हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे अदर्स कंट्री में इसी का एनिमे सीरीज ज्यादातर एनिमे फैंस नहीं देखते हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इसी का एनिमे सीरीज को लेके फैंस के बीच कुछ अलग ही हाइप रहता है। इसके लिए मैं आप लोगों को टॉप 10 इसी का एनिमे सीरीज सजेस्ट करने वाला हूँ, जो इस साल की मोस्ट वॉचेड इसी का एनिमे सीरीज है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक कर दो, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल टाइम एनिमे की डोज मिलते रहेगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को और एक बात बता दूं, नंबर 1 पर जो एनिमे सीरीज है वो एनिमे सीरीज है तो इसी का ही, लेकिन मास्टरपीस एनिमे सीरीज है। तो नंबर 10 पर है द डेविल इज ए पार्ट टाइम। इस सीरीज के अंदर हमें एक डेविल की फौज देखने को मिलेगा जो अपनी प्लेनेट में राज करना चाहते हैं, लेकिन सबको पता है जहाँ पर रोशनी है वहाँ पर अंधेरा भी है। तो लड़ाई की मैदान में एक बंदे की एंट्री होता है जो इन सब डेविल फौज को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है, और उस टाइम वहाँ पर एक गेट ओपन होता है जिस गेट में सारे डेविल घुस जाता है। उस गेट में जो आया था वो सब एक दूसरी प्लेनेट में जाके गिरता है, और वो प्लेनेट और कोई नहीं बल्कि हमारा अर्थ है। तो सारे डेविल जापान की टोक्यो शहर में आके गिरता है, और अर्थ में आते ही वो लोग देखता है उनका बॉडी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसलेट हो गया है। इसके साथ वो लोग अपना मैजिक पावर भी यूज नहीं कर पा रहा है। इसके लिए जिंदा रहने के लिए वो लोग रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करने लगा। अब यहाँ पर और एक बंदा इस प्लेनेट में आ जाता है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जो डेविल के साथ फाइट कर रहा था वो वही बंदा है। तो दोस्तों, मैं इसके ऊपर ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ, आप लोग सीरीज के अंदर देख लेना। और दोस्तों, ये एनिमे रोम-कॉम कॉमेडी एनिमे सीरीज है। इसका IMDb में रेटिंग मिला है 7.4, और ये हिंदी डब में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। शायद आप लोग समझ गए हो मैं कौन सा ऐप की बात कर रहा हूँ। अब हमारा नंबर 9 पर है लॉग हॉरिजॉन। अगर आपको गेमिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग और रणनीति पसंद है तो ये एनिमे सीरीज आपके लिए स्पेशल है। ये एनिमे गेम की वर्ल्ड में फंस जाने वाली थीम पर आधारित है। तो दोस्तों, मैं इसके ऊपर स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा आप सीरीज के अंदर देख लेना। इस सीरीज के अंदर एडवेंचर, कॉमेडी, साइंस फिक्शन और रोमांस भी देखने को मिलेगा। इसका IMDb रेटिंग है 7.5। नंबर 8 पर है कोनोसुबा, गॉड्स ब्लेसिंग ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड। ये एनिमे सीरीज बाकी इसी का एनिमे से बिल्कुल अलग और मस्ती भरा टोन रखता है। अगर आप बहुत ही कॉमेडी इसी का एनिमे सीरीज देखना चाहते हो तो ये आपका बेस्ट चॉइस होगा। सीरीज में हमें देखने को मिलता है एक लड़का एक लड़की को बचाने के चक्कर में मर जाता है। मरने के बाद वो एक देवी से मिलता है, और वो देवी उसे एक दूसरी फैंटेसी वर्ल्ड में जाने की ऑफर देती है, और उसे कहता है एक चीज चुन लो इस नई वर्ल्ड में साथ ले जाने के लिए, कोई भी पावर, कोई भी स्किल या कुछ भी। तो लड़का गुस्से से उस देवी को चुन लेता है, और दोनों फंस जाता है इस नई फैंटेसी वर्ल्ड में। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.9। नंबर 7 पर है नो गेम नो लाइफ। अगर आपको डेथ नोट और कोड गेस जैसा एनिमे सीरीज पसंद है तो ये इसका एनिमे सीरीज आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो लड़ाई देखने को मिलेगी वो तलवार या पावर से नहीं बल्कि दिमाग और सही स्ट्रेटजी से। सीरीज के अंदर हमें 2 भाई बहन की स्टोरी देखने को मिलेगी, सोरा और सीरो, जो रियल वर्ल्ड में एकदम अकेला लेकिन गेम में पूरा अनबीटेबल है। ये दोनों हर गेम जीतता है, लेकिन एक दिन एक अजीब सा मेल आता है और सीधा पहुंच जाता है एक नई दुनिया में। यहाँ पर आके शुरू होता है एक अल्टीमेट मिशन, एक गेम की तरह, गेम की पूरी दुनिया जीतना और खुद गॉड बनना। ये सीरीज फैंटेसी, कॉमेडी और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनाया है, जिसका IMDb में रेटिंग मिला है 7.6। नंबर 6 पर है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। ये एक पॉपुलर और इमोशनल इसी का एनिमे सीरीज है। इसे खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो डार्क साइड एनिमे सीरीज पसंद करता है। इस सीरीज के अंदर डार्क फैंटेसी, एडवेंचर और एक्शन देखने को मिलेगा। इसका IMDb में रेटिंग मिला है 7.7। और नंबर 5 पर है ओवरलॉर्ड। सोचो, एक ऐसा गेम जिसमें तुम सालों से खेल रहे हो, और आखिरी दिन जब सर्वर बंद होने वाला हो तो तुम लॉग आउट करने में भूल गए हो, और उसी गेम की वर्ल्ड तुम्हारी रियलिटी बन जाए। ओवरलॉर्ड की स्टोरी एक ऐसे बंदे की जो गेम की वर्ल्ड में फंस चुका है, और वो उस वर्ल्ड की सबसे ताकतवर अनडेड ओवरलॉर्ड बन चुका है, और बाकी सभी कैरेक्टर जो पहले NPC थे वो सभी जिंदा और वफादार हो चुका है। अब उसका मकसद है इस दुनिया को समझना और उसे कंट्रोल करना, और हो सके तो अपने जैसा किसी इंसान को ढूंढना। इस सीरीज के अंदर हमें डार्क फैंटेसी, ओवरपावर्ड MC, स्ट्रेटजी और पॉलिटिक्स, एक्शन एंड मैजिक और एंटी हीरो वाइब देखने को मिलेगा। इसका IMDb रेटिंग है 7.6।
नंबर 3 पर है सोर्ड आर्ट ऑनलाइन। इस सीरीज की स्टोरी एक वर्चुअल रियलिटी गेम की है जहां खिलाड़ी अपने दिमाग को सीधा गेम से जोड़ता है, लेकिन गेम लॉन्च के दिन उन्हें पता चलता है कि वो अब लॉकआउट नहीं कर पाएगा और वो लोग अगर गेम में मर जाता है तो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। इस सीरीज की कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। इस सीरीज के अंदर हमें साइंस फिक्शन, फैंटेसी, एक्शन, ड्रामा, रोमांस और हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलेगा। इसका IMDb में रेटिंग मिला है 7.5। नंबर 2 पर है मुसुको टेंशी जॉबलेस रेइनकार्नेशन। कहानी में एक 34 साल की निकम्मा बेरोजगार आदमी मरने के बाद एक दूसरी वर्ल्ड में जन्म लेता है। इस बार वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ठान लेती है। नई दुनिया में वो जादू, तलवारबाजी और नई रिश्तों के साथ खुद को बदलने की कोशिश करता है। इस सीरीज के अंदर हमें फैंटेसी, एक्शन, मैजिक, ड्रामा प्लस रोमांस और कॉमेडी देखने को मिलेगा। इसका IMDb रेटिंग है 8.2। अब नंबर 1 पर है Re:Zero स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। ये बहुत ही इमोशनल, डार्क, माइंड ट्विस्टिंग इसेकाई एनिमे सीरीज है। ये एनिमे देखने में सिंपल लगेगा, लेकिन इसकी कहानी और ट्रीटमेंट इसे बाकी इसेकाई एनिमे से अलग बनाता है। सुबारू नात्सुकी नाम का एक लड़का अचानक एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, बट अनलाइक अदर्स इसेकाई हीरोज उसके पास कुछ खास पावर नहीं होती, बस एक कर्स के रिटर्न बाय डेथ। जब वो मरता है तो उसका मेमोरी बच रहता है, लेकिन टाइम वापस एक चेक पॉइंट में चला जाता है। तो दोस्तों भले ही ये एक इसेकाई एनिमे है, लेकिन मास्टरपीस है। दिस सीरीज मेन कैरेक्टर डाइड ओवर 100 मिलियन टाइम्स। तो ये बात सुनकर आप लोग सोच सकते हो ये इसेकाई एनिमे सीरीज कितना ज्यादा डार्क साइड है। इस एनिमे सीरीज के अंदर हमें डार्क फैंटेसी, साइकोलॉजिकल, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, हॉरर प्लस मिस्ट्री और हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलेगा। इसका IMDb में रेटिंग मिला है 8.1। तो दोस्तों यही थी मोस्ट वॉचड इसेकाई एनिमे सीरीज। आपको कौन सा वाला सीरीज पसंद आए हमें जरूर कमेंट करना, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी वॉचिंग।